मेरे चैनल पर तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, टीईटी की अनिवार्यता और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का क्या प्रभाव पड़ रहा है देश के, बिहार सहित देश के तमाम शिक्षकों पर, आइए इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दोस्तों, टीईटी का अनिवार्यता जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि सभी लोगों को जो है, जो भी शिक्षक हैं, चाहे वो 2010 के पूर्व के हों या बाद के हों, टीईटी करना एकदम अनिवार्य है। समझ गए? इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार गई, रिव्यू पिटीशन को डालने के लिए डाली भी, एक बहस भी हुआ उस पर, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय हैं इसमें ज़्यादा छूट देने के मूड में नहीं हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि इसमें ज़्यादा छूट देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई न कोई एग्ज़ाम देना ही होगा। 2010 से पूर्व के 2011 के पूर्व के शिक्षकों को एग्ज़ाम देना ही होगा, कारण कि जज साहब ने साफ कहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये बात कब कहा है? जब सुप्रीम कोर्ट में गए, ये मामला गया यूपी का, तब जो यूपी के जो वकील थे, यूपी गवर्नमेंट के जो वकील हायर किया गया था, उनको जब रखा गया तो वकील ने कहा कि देख सर, ये मेरे यहाँ जितने ही भी हैं शिक्षक हैं 2010 से पूर्व, उस समय नियमावली में ऐसी कुछ थी ही नहीं, टेट जैसी कोई बात नहीं थी, तो इसलिए, और उस समय जो नियमावली थी उसके तहत ये सारे जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल फिट बैठते हैं और नियमावली के अनुकूल थे, तभी इनका सिलेक्शन किया गया। और किन्हीं का सेवा 25 वर्ष, किसी को 20 वर्ष हो गया है, तो इसलिए इन लोगों को टेट की अनिवार्यता से इनको छूट दिया जाए, और आगे जो भी बहालियाँ हम कर रहे हैं या करेंगे उसमें टेट अनिवार्य होगा, तो ऐसे में इन लोगों को छूट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो जज महोदय थे उन सारे बातों को सुना और उन्होंने साफ कहा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसे साफ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा राहत देने में विश्वास नहीं करती है, बहुत ज़्यादा राहत देने वाली बात नहीं है। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार के बाहर हों, सबको इस बात को ध्यान अब रखना होगा कि शायद टेट की परीक्षा जो है वो देनी हो सकती है। पहले मैं भी कह रहा था कि नहीं देना होगा, लेकिन अब जैसा मैटर आ रहा है कि हो सकता है कि टेट की परीक्षा देनी होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, जो यूपी सरकार में राज्यसभा के से हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, अब 25 साल सेवा के बाद भी अगर आप टेट लेते हैं तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अगर किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को या फिर किसी भी पदाधिकारी को, IAS IPS को सेवा के 25 साल के बाद अगर उनको नौजवान जो 28 साल 30 साल के युवा बैठते हैं परीक्षा में, उनके साथ अगर इन लोगों को भी बैठा दिया जाए तो ये लोग भी पास नहीं करेंगे। तो ऐसे में शिक्षकों को इससे छूट रखना चाहिए। ये सुझाव दिया कि छूट रखना चाहिए और इन लोगों को परीक्षा नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, वो इसलिए संजय सिंह ने इसलिए ऐसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट अड़ा हुआ है कि टेट का एग्ज़ाम अब लेंगे, देना होगा। समझ गए? वो मैंने बताया ना पीछे कि कहा गया कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसके पक्ष में, इसके अगेंस्ट ये बोले हैं कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि अगर एग्ज़ाम देना ही है, पास होना ही है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को कोई टाल नहीं सकता है, तो क्यों नहीं यूपी सरकार, क्योंकि यूपी के हैं तो यूपी की ही बात हो रही है, यूपी सरकार क्यों नहीं करती है कि टेट ले लिया जाए और क्वेश्चन को शिक्षक के अनुकूल बनाया जाए और ओपन एग्ज़ाम ले लिया जाए। पेपर लीक होता ही है, पेपर ही लीक करवा दिया जाए और टीचर को पास करवा दिया जाए। या फिर ऐसा हो कि शिक्षक के अनुकूल ही पेपर रखा जाए, कारण कि टेट जो है वो राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सरकार ही इस पर पेपर तैयार करती है, तो उसी के अधीन बनाया जाए ताकि शिक्षकों को पास करना कोई कठिन कार्य नहीं हो। ये सब हुआ, लेकिन थोड़ा इसके पीछे चलते हैं कि कारण क्या है, आखिर ये ऐसी क्या बात हो गई, आखिर 2010 से पूर्व के शिक्षकों को पास करना क्यों जरूरी है, या फिर जो RTE आया वो कब आया, इन सारी बातों को हम जानते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सबों को पता है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी शिक्षक हैं वो जिनकी नियुक्ति हो गई है, तो उन लोगों को टेट करना एकदम अनिवार्य है। जी हाँ, ये नॉन माइनॉरिटी स्कूलों के लिए था कि अगर आप 1 से लेकर के 8 तक के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है और आपने अभी तक टेट नहीं किया है, तो आपको कर लेना होगा।
हाँ, उसमें कुछ समय और छूट दिया कि आप 2 वर्ष के अंदर करना है, और जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम बचा है उनको इस पर छूट रखा है कि उनको परीक्षा नहीं देना होगा लेकिन प्रमोशन नहीं होगा, और जिनको 5 वर्ष से ऊपर बचा है और उनको हर हाल में टेट करना होगा, और टेट करिएगा तभी आपको जो है प्रमोशन भी मिलेगा और सर्विस की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, नहीं तो कंपलसरी रिटायरमेंट आपको दे दिया जाएगा। समझ गए? तो इसमें ये जैसे ही आदेश आया पूरे देश में ना भूचाल मच गया। आप देखे होंगे कि बिहार यूपी में 2 शिक्षक जो हैं वो अपना जान दे दिए हैं टेट को लेकर के। आप थोड़ा जानते हैं कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है? 2010-11 के पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए क्या स्थिति है और विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि RTE जो है एक्ट जो है वो 9 में आया, संसद द्वारा पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है। उसके बाद टीचर की योग्यता संबंधी नियम आया, NCT अधिसूचनाएँ। RTE अधिनियम के तहत धारा 23 के ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के अधिकार दिया कि वह निर्धारित करे कि शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होना चाहिए। इसके लिए NCT ने 23 अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 को अधिसूचनाएं जारी की, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया, और जो पास करेंगे वही रहेंगे। लेकिन 2010 के पहले 2010 और 11 ये तो 2010 और 11 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हो गए उनके नियमावली में टेट था ही नहीं, टेट जैसी कोई चर्चा ही नहीं थी। तो वैसे शिक्षकों के लिए क्या होगा? ऐसे शिक्षक क्या करेंगे? ऐसे शिक्षकों के लिए तो कोई रणनीति थी नहीं। तो यूपी सरकार इसके लिए गई कि नहीं, उस समय जो योग्यता जो अर्हता था वो सारा शिक्षक इसको फुलफिल करते थे, और परिणाम ये हुआ कि ये सारे शिक्षक जो हैं वो योग्य। तो उसी पर पूरे देश में अभी जो है सभी शिक्षकों के ऊपर ये धर्म संकट बना हुआ है। कोई ये नहीं कहे कि बिहार वाले को नहीं होगा और यूपी वाले को होगा, ये नहीं। दक्षता बिहार सरकार भले कह रही है कि दक्षता जो था वो टेट के समकक्ष था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगी तब ना। बिहार सरकार को इस मैटर को लेकर के वहाँ जाना होगा, और उसके बाद देखते हैं उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। समझ गए? हम लोग तो कह रहे थे कि दक्षता जो है उस टेट के अनुकूल है, बिहार में कोर्ट भी माना था और सरकार भी कही थी, लेकिन अब मामला है देखिए सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट इस मामला को मानेगी तब ना। कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार वहाँ साफ दलील दी है कि हम बीच बीच में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, सारी सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ साल में 2 बार शिक्षक ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए शिक्षकों में कहीं कोई कमी नहीं है। और इन शिक्षकों के बल पर यूपी जो है शिक्षा जगत में इतना नाम कर रहा है, इसलिए इन शिक्षकों के क्वालिटी पर, इन शिक्षकों के योग्यता पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, और ये शिक्षक बिल्कुल योग्य हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि बिहार की बात को भी नहीं सुप्रीम कोर्ट माने।